सच्चा सम्मान। एक चित्रकार था। उसकी पेंटिंग अद्भुत थी। उसकी इच्छा थी कि वो किसी बड़े राजा को अपनी पेंटिंग दिखाए और उनका आशीर्वाद ले। वो इसी उद्देश्य के साथ राजा के पास अपनी तस्वीरें ले गया, लेकिन महल के पहरेदार ने उसे वापस भेज दिया। उस चित्रकार ने अनेक निवेदन किए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस प्रकार चित्रकार निराश हो गया। उसने चित्र बनाना बंद कर दिया। जब उसके एक मित्र को इस बात का आभास हुआ, तो वो चित्रकार के पास आया और बोला, निराश मत होइए, राजा ने आपकी पीठ नहीं थपथपाई तो क्या हुआ? प्रजा राजा से अधिक महत्वपूर्ण होती है। आप लोगों को अपनी तस्वीरें दिखाइए। अपने दोस्त की बात सुनकर उसे एक नई दृष्टि मिली। उसके मन की चंचलता मिट गई। उसने नई उम्मीद के साथ काम करना शुरू किया। कुछ ही दिनों में इन अनेक चित्रों का निर्माण किया और फिर उन्हें गांव-गांव प्रदर्शित करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे लोग उस चित्रकार की पेंटिंग देखने आने लगे। जैसे जैसे उसके प्रदर्शन का प्रचार प्रसार होने लगा, भीड़ भी बढ़ने लगी। धीरे धीरे चित्रकार की ख्याति 10 गुना होती गई। हर जिसके होठों पर इस चित्रकार का नाम था, राजा को भी उस चित्रकार के बारे में पता चला। उन्होंने चित्रकार को विशेष रूप से दरबार में आने के लिए आमंत्रित किया। चित्रकार ने राजा का निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उसने राजा को अपने सारे चित्र भी दिखाए। राजा उन तस्वीरों को देखकर अभिभूत हो गया। उन्होंने युवा चित्रकार का अभिनंदन किया और उसे पुरस्कार की घोषणा की, लेकिन चित्रकार ने इसे खारिज कर दिया। आखिरकार चित्रकार को ये बात समझ आ गई थी कि इस कला को शाही आश्रय के बजाय सार्वजनिक आश्रय मिलना ज्यादा जरूरी होता है।